ये बीपीएससी का 69वीं से लेकर 38वीं तक ये पूर्वावलोकन है। ये इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब ऑल चीज़ है और सभी के लिए हर परीक्षाओं के लिए महत्व, खासकर TRT 3 के लिए इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए बीपीएससी पूर्वावलोकन माने सबसे टॉप ये है। देखिए 1992 से 2023 तक इसमें क्वेश्चन है। सबसे पहले आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस के आज स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड में 100 क्वेश्चन होगा। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था फर्स्ट क्वेश्चन कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में है माने 400 से अधिक आर्टिकल्स, यानी मूल में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। भारत के संविधान के वर्तमान में शामिल कितने धाराएं हैं? तो लगभग मूल वही है, 444 धाराएं से अधिक है। अब देखिए संघ सूची में कितना है? 97। राज्य सूची यानी राज सूची में कितना है? 66 और समवर्ती सूची में 47। मूल में था लेकिन इस समय संघीय सूची में 100 हो गए हैं, राज सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में कितना है? 52 है। निम्न तो सब तो विचार कीजिए। सबसे पहले क्या होगा? सार्वभौमिक, तब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, यानी ए। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो भारत के संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्वतंत्रता, समानता और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंच यानी फ्रांस की क्रांति से ली गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से। देखिए सूची 1 सूची 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ जिसके केंद्र से अधिक शक्ति प्रदान की गई है वो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान के प्रेरित करता है? नीति आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। भारत के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? किसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को सम्मिलित नहीं किया गया था। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को नहीं किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष
सब जोड़े गए हैं। तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये क्या आ जाएगा? कानूनी, इनमें से कोई नहीं, ऐसा अधिक। संवैधानिक उपचार का अधिकार भाग 3 के मूल अधिकार 32-35 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकार का अधिकार है। इससे अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकार का हनन की व्यवस्था में न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अतः संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्न तरह से आता है: मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी है? 343। निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो इनसे आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित किया जा सकता है? तो 6 महीना। कितना हो जाएगा? 6 महीना। भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के निहित है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है कि जिसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो इसे हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत के संसद का व्यय उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी भारत के सर्वोच्च विधायी निकाय भारतीय संसद में राष्ट्रपति के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदन किसी भी सदन को बुलाने या रद्द करने का, लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो भारत का संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से संपन्न हुई है? तो अमेरिकी गणराज्य से। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में कौन सा रिट लागू होता है? तो इसका कौन सा रिट लागू होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368। भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं कौन? तो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन के द्वारा। सिक्किम भारतीय संघ पूर्ण राज्य बना कब? 1975। 36वां संशोधन 1975 के द्वारा। एक नया राज्य बनाने के संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? साधारण। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। फर्स्ट, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हो जाएगा। और अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी ए और 3 हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये गैर नागरिकों यानी विदेशी को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशियों को सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने का तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत।
भारतीय संविधान के संशोधन का शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। निम्न कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 6 संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। यानी विकल्प ए और सी दोनों क्या है? सही है। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना को। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित किसे जोड़ा गया है? मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित किसे जोड़ा गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों को कौन सा सूचीबद्ध है? भाग समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिकता संहिता, ये दोनों वर्णन है। भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत का राष्ट्र कितनी बार पुनर्चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? कितनी भी बार? भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, तो भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति होती है। ये सही है। इसके बाद राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं। ये भी बात सही है। यानी दोनों क्या है? ये सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग पर क्या नहीं है? महाभियोग पर कितना है? 61 है। ये गलत है। 1 और 2 क्या है? सही है। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति पद कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति पद खाली और उपराष्ट्रपति था तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति किसे चुनाया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति थी। ये तो 12वां, लेकिन मुर्मू जो इस समय 15वीं राष्ट्रपति है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के नियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने मंडल सदस्य थे? 788। राज्यसभा 250 ये और 543। मोहम्मद हमीद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन थे? तो इस समय जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके है? राष्ट्रपति के पास है। भारत सरकार में कौन सा अधिकार सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उप
महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत के न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार है, तो अवलोकन का अधिकार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल कौन कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के चुनाव मंडल में कौन कौन होते हैं? संसद दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य। डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा और विधानसभाओं द्वारा। पंचायती राज किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन। भारत की महिलाओं की किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज संस्था में। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। क्या कहते हैं? उपचुनाव। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितने हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या इस समय कितना है? 34। इस समय कितने हैं? 34 हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था, सामुदायिक विकास 1952, 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेता है। कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। एमपी की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो लगातार संसद में 2 माह तक क्या हो? अनुपस्थित, यानी 60 दिन अनुपस्थित हो। राज्यसभा में सदस्य होते हैं 250 सदस्य में 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो भारत के राष्ट्रपति की मनोनीत सदस्य। ये भी सही है। नागरिक उद्देश्य के चुनाव दौर सदस्य अप्रत्यक्ष नागरिक यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? ये समाप्त होने का विषय नहीं है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सदस्य उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। लोकसभा संबंध कितने सत्र हैं? लोकसभा कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं। कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए था 6 महीने का। 6 महीने का। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम वर्ष में 2 बार। सिक्किम भारत एक नया राज्य बनाया गया था 35वां संशोधन द्वारा बनाया गया था। अब लेकिन 36वां संशोधन 1975 में उसका राज्य हो गया था। 35वें संशोधन 1974 सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य केंद्र के रूप में शामिल किया गया और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 22वां राज्य बना। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्य सरकार नहीं, गलत। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के अंदर विधेयक को पारित करना होता है। क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक राज्यसभा में क्या होता है? वो लोकसभा में होता है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट, लेखानुदान बना है, तो इसका बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, बजट पारित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको? लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय को, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? ये संघीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। यह मानवाधिकार का संरक्षण, संविधान का अंतिम विवेचक भी है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, उच्च न्यायालय का किसको? तो राष्ट्रपति को। भारत के चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का मानक सूत्र कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की गई है? 352, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, सही है। बाह्य युद्ध के आधार पर, सही है। युद्ध के आधार पर, ये भी सही है, लेकिन ऊपर वर्णित सभी कारण नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषणा कर सकता है, सभी के आधार पर कर सकता है, मान सभी के आधार पर। केंद्र और राज्य व्यवस्था के अनुसार मतदान की 21 से घटा 18, 61वां संशोधन 1989। आम चुनाव का मतदान 21 से घटाकर 18 कर गया था, 61वां संशोधन। भारतीय 8वें अनुसूची मानक भाषा कितना है? इसमें भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 22 है इस समय। CDP NES पुनर्गठन 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकारी त्रिस्तरीय किया, तो बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित में विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, ये नहीं है। अशोक मेहता समिति किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायत राज की द्वितीय स्तरीय सरकार की। ब्लॉक स्तर का पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। 100 क्वेश्चन ये हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में 150 क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर वीडियो हल्का भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।